जय श्री राम मित्रों। डिक्टेशन स्टार्ट। आवेदक गण तथा अनावेदक क्रमांक 1 व 2 के मध्य अविवादित तथ्य यह है कि दुर्घटना के संबंध में अनावेदक क्रमांक 1 के विरुद्ध दांडिक प्रकरण लंबित है। विराम। पिकअप क्रमांक RJ28 CA 5248 का अनावेदक क्रमांक 1 चालक अनावेदक क्रमांक 2 स्वामी व अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी है। विराम। पैरा चेंज। अविवादित तथ्यों के अतिरिक्त क्लेम याचिका में यह अभिवचन है कि आवेदक गण का पुत्र मोहित दिनांक 18/9/2022 को रिलायंस पेट्रोल पंप रानपुर में काम करने गया था। विराम। रात्रि 2 बजे मोटरसाइकिल क्रमांक RJ28 CA 5248 के चालक अनावेदक क्रमांक 1 ने वाहन को तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे मोहित गिरकर कुचल गया व महेंद्र सिंह भी गिर गया, उसे भी चोटें आई। विराम। दुर्घटना में आई चोटों के कारण मोहित की मृत्यु हो गई। विराम। दुर्घटना के समय संजय कुमार मृतक मोहित की मोटरसाइकिल के पीछे आ रहा था और ढाबा पर हरकचंद उत्तम ने मालवाहक वाहन पिकअप का नंबर नोट किया था। विराम। आवेदक के पिता ने दुर्घटना की सूचना तथा थाना रानपुर में की थी, जिस पर से अपराध क्रमांक 1/22 पंजीबद्ध किया गया। विराम। मृतक के अंतिम क्रियाकर्म के पश्चात दुर्घटना स्थल पर मौजूद व्यक्तियों द्वारा
वाहन के पंजीयन की जानकारी आवेदक क्रमांक 1 को दी गई। तब आवेदक क्रमांक 1 को दी गई। तब आवेदक क्रमांक 1 ने पुलिस को बताया विराम। किंतु थाना रानपुर पुलिस द्वारा आवेदक गण के कथन नहीं लिए गए विराम। बार डेश बार आवेदक क्रमांक 1 के थाना जाने पर साक्षीगण के कथन नहीं लिए गए विराम। बार डेश बार आवेदक क्रमांक 1 के थाना जाने पर साक्षीगण के कथन लेख कर वाहन जब्त किया गया विराम। विवेचना के दौरान अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा दुर्घटना दिनांक को वाहन चलाए जाने की जानकारी वाहन मालिक अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा दी गई है विराम। मामले का अभियोग पत्र श्रीमती भगवती देवी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रानपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसका दांडिक प्रकरण क्रमांक 1/2022 है विराम। पैराचेंज। क्लेम याचिका में यह भी अभिवचन है कि आवेदक गण का पुत्र 13 वर्षीय स्वस्थ नवयुवक था, जो कि रिलायंस पेट्रोल पंप रानपुर में काम करता था विराम, जहां से उसे 350 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिलती थी, जिससे परिवार की आर्थिक मदद होती थी विराम। मृतक मोहित पढ़ा लिखा होनहार युवक था विराम। आवेदक गण ने मृतक के भविष्य व विवाह को लेकर अत्यंत सुंदर सपने संजोए थे विराम। मृतक पढ़ लिख कर ऊंचे ओहदे पर पहुंचकर अपने माता पिता का नाम रोशन करता और बुढ़ापे का सहारा बनता, किंतु दुर्घटना में अचानक आवेदक गण के पुत्र की मृत्यु हो जाने से उनके सपने चकनाचूर हो गए हैं, उन्हें गहरा मानसिक सदमा लगा है विराम।
आवेदक गण अपने पुत्र द्वारा दी जा रही आर्थिक मदद से हमेशा के लिए वंचित हो गए हैं। विराम। मृतक के अंतिम संस्कार कोमा दिन 13वीं व ब्राह्मण भोज में आवेदक गण के 70,000 रुपये व्यय हुए हैं। विराम। अतः आवेदक गण को 17,24,000 रुपये क्षतिपूर्ति दिलाई जावे। विराम। पैरा चेंज। अनावेदक क्रमांक 1 व 2 की ओर से अविवादित तथ्यों के अतिरिक्त याचिका के संपूर्ण अभिवचनों से इनकार करते हुए यह अतिरिक्त अभिवचन किया है कि आवेदक गण द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 व 2 को अनावश्यक पक्षकार बनाया है। विराम। कथित घटना दिनांक 18/9/2022 को अनावेदक क्रमांक 2 के स्वामित्व का वाहन क्रमांक RJ22 SC 7600 अनावेदक क्रमांक 3 के कार्यालय में बीमित था। विराम। अनावेदक क्रमांक 1 वैध अनुभवी चालक है। विराम। RTO कार्यालय कोटा से वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र मालयान अनुज्ञा पत्र जारी किया गया है जिससे घटना दिनांक को वाहन के सभी दस्तावेज वैध व प्रभावशाली थे। विराम। बीमा पॉलिसी की शर्तों के अधीन वाहन चलाए जाने के कारण अनावेदक क्रमांक 1 व 2 का क्षतिपूर्ति हेतु कोई उत्तरदायित्व नहीं है। विराम। पैरा चेंज। अनावेदक क्रमांक 3 की ओर से याचिका के संपूर्ण अभिवचनों से इनकार करते हुए यह अतिरिक्त अभिवचन किया है कि आवेदक गण को यह दावा प्रस्तुत करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। विराम। दावा अधिकरण के समक्ष प्रचलन योग्य नहीं है। विराम। वाहन क्रमांक RJ28 SC 7600 अनावेदक क्रमांक 3 की बीमा कंपनी में बीमित होना प्रमाणित नहीं है। विराम। आवेदक गण ने पुलिस से मिलकर बीमा कंपनी से अवैध रूप से क्षतिपूर्ति राशि पाने के उद्देश्य से असत्य व मिथ्या कथनों के आधार पर प्रकरण प्रस्तुत किया है। विराम। वाहन पिकअप
ट्रक क्रमांक RJ 28 SC 7600 के चालक के पास वैध व प्रभावी वाहन चालन अनुज्ञप्ति नहीं थी। विराम। स्टॉप। धन्यवाद।